पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। मुरादाबाद के वरिष्ठ निर्यातक विनोद खन्ना के निधन पर 2 मिनट के शोक के बाद मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले एक आवश्यक बैठक दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सबसे पहला मुद्दा रहा नगर निगम का। मुरादाबाद में फैक्ट्रियों को सील करने की कार्रवाई पर सभी निर्यातकों ने नाराजगी जताई। बैठक में निर्यातकों के हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने की भी रणनीति बनाई गई, तो वहीं नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा फैक्ट्रियों को सील करने की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई। इस दौरान मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा निर्यातकों की ये समस्याएं जिलाधिकारी मुरादाबाद, महापौर मुरादाबाद और नगर आयुक्त मुरादाबाद के सामने बारी बारी से रखी गईं। निर्यातकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर अफसोस जताते हुए अधिकारियों ने जल्द ही इस पर एक्शन लेने का आश्वासन निर्यातकों के संगठन को दिया है। इस दौरान नगर आयुक्त संजय चौहान के द्वारा फोन लाइन पर निर्यातकों को आश्वासन दिया गया, साथ ही उनसे टैक्स जमा करने की अपील भी की गई। सरकार को, और इस टैक्स से हम डेवलपमेंट की स्कीम्स बनाते हैं। तो वी आर ग्रेटफुल फॉर योर कोऑपरेशन। जो कल की घटना हुई है और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, उसका मैंने बहुत सीरियस कॉग्निजेंस लिया है। मैं किसी को भी ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि हमारे टैक्स पेयर का अननेसेसरी उत्पीड़न करें, और अगर कोई ऐसा करेगा तो मुझे आप बताएं। विनोद साहब आज दोपहर में आए थे, उन्होंने मुझे अपनी सारी बात एक्सप्लेन की है, और कोई भी अगर मेरा कर्मचारी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। लेकिन मेरा रहा है तो आपके टैक्स से ही बहुत सारी डेवलपमेंट की स्कीम्स हम चलाते हैं। तो जिसका जेन्युइनली जो टैक्स बकाया है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप जमा करते भी रहे, आपको अगर बिल और डिमांड नोटिस जाता है तो उसको जरूर जमा कर दें, और कहीं आपको कोई शिकायत है तो आकर के हमें बताएं, और ऐसे लोग जो गलत तरीके से आपको हैंडल करते हैं उसकी भी जरूर हमें जानकारी दें। एंड आई कैन एश्योर यू कि इस तरीके की चीज जो हुई है तो सीधे करेगा। सर, मेरा एक इसी मंच के माध्यम से दोबारा आपसे अनुरोध है, जैसे मैंने किया था, कि ये जो जिस प्रकार से ये लोग खुद आपकी जगह लेकर और लोगों को डराने, भयभीत करने का कार्य कर रहे हैं, इस पर तुरंत नियंत्रण लगा के सर कोई भी मेरे निर्यातकों के प्रति ऐसा कार्य न हो। सर अग्रवाल साहब, मैंने दोपहर में आई नेवर रिपीट माय वर्ड्स। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये नहीं होगा तो नहीं होगा। थैंक यू सर। हम आपका सारे निर्यातक एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार करते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारा सुना, और बहुत जल्दी भविष्य में हम आपके साथ एक मीटिंग करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस दौरान निर्यातकों ने भी अपनी समस्याएं आयोजित बैठक में रखी, जिसमें कहा गया कि टैक्स सबसे ज्यादा निर्यातक देता है और उसी के साथ यदि इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। ये बदमाशी हुई, लड़के ने कहा कोई नोटिस दिखाइए, आपने मेरे को नोटिस दिया है? नोटिस कोई नहीं दिया। बोले नगर निगम के पास नोटिस है। आप जब खुद आए हैं तो नोटिस लेकर आए होते, नोटिस दिखाया होता, कोई नोटिस नहीं दिखाया। बोला हम अपना काम करेंगे फैक्ट्री सील करने का, जबकि सील करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये पूरे शहर में उनकी मक्कारी चल रही है, और हर एक को अलग अलग जाके दबोचा जा रहा है। अगर हम लोग सब एक साथ नहीं होंगे तो काम कैसे बनेगा? हम लोगों के कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, 10 डिपार्टमेंट है। एक आदमी किसके डिपार्टमेंट को देखेगा? आजकल के मौजूदा वक्त में एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझ रहे हैं, और इतनी इनकम भी नहीं है जितने की लोग रिश्वत मांग रहे हैं। मेरे लड़के ने कोई पैसा नहीं दिया, उन्होंने फैक्ट्री सील कर दी। अवधेश अग्रवाल जी ने, नईम साहब ने, नजमुल इस्लाम साहब ने दरगो ज्यादा मेहनत की, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस में है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं,
और अगर इस क्राइसिस को किसी तरह से सेटल नहीं किया, कोई एक क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी नहीं बनी इंडस्ट्री को लेके, तो फिर एक और बड़ा क्लोजर सामने आएगा जो शायद कोरोना से भी बढ़ के होगा। अगर हम इस बात को यहाँ देखें कि जिस तरह से इंडस्ट्री नीचे जा रही है, उसमें से हमारी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इस शेप में आ रही हैं, तो कैसे आदमी सर्वाइव कर पाएगा? शहर में जो इंडस्ट्रीज थी या एस्टेब्लिशमेंट बने हुए थे, आज उनके वो घर, उनकी फर्म, उनके सिलसिले बंद पड़े हुए हैं, वो शहरों के बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो वो घर का वो एरिया जो खाली पड़ा है उसे कॉमर्शियल असेसमेंट में लिया जा रहा है। वो कॉमर्शियल असेसमेंट कैसे होगा जिससे 2 पैसे की रिवेन्यू नहीं है या 2 पैसे की अर्निंग नहीं है? उसको आप कमर्शियल असेसमेंट मान क्यों रहे हैं? उसको तो नॉन फर्टाइल एरिया मानिए, आदमी ऊपर रह रहा है, अगर बहुत मान रहा है तो रेजिडेंशियल एरिया मान लीजिए। ये कोई पैमाना नहीं, ये कोई जस्टिफाइड अप्रोच नहीं है, ना ही ये एक फेयर वर्किंग है। इसके लिए एसोसिएशन को और हम सब लोगों को एक वर्कआउट करना पड़ेगा, अथॉरिटीज से मिलना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। और ही फ्रस्ट्रेशन बहुत है, और ही चैलेंजेस बहुत है। कम से कम अपनी गवर्नमेंट से, अपने टीम से या ब्यूरोक्रेट से इस तरह का रवैया ना हो तो बहुत अच्छा है। तमाम शहर के एक्सपोर्टर्स से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में एकजुट हो, एक साथ आएं और इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। जो ट्रीटमेंट है भाई बकाया होगा लोगों के पास, हर आदमी के साथ होगा, वो उसकी डिटेल हमें नहीं पता, लेकिन जो ट्रीटमेंट था ऑफिसर्स का वो बहुत खराब था और वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। भाई कोई क्रिमिनल्स के यहाँ नहीं जा रहे आप, कोई चोर उचक्कों के यहाँ नहीं जा रहे आप। जैसे धक्का मुक्की हुई है वहां, तो वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं एसोसिएशन के माध्यम से नजम भाई से, अवधेश जी से ये अपील करूंगा कि इसको बड़े अधिकारियों के पास लेकर जाया जाए और इसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। इन लोगों को बहुत रिश्वतें दे चुके हैं जितना मुझे मालूम चला है, तो मैं तो यही सबसे गुजारिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी समस्या किसी के साथ भी हो तो हम सब लोग एक साथ उसके यहाँ पहुंचें, एक साथ खड़े हों, क्योंकि समस्या कभी आज हमारे साथ है, कल को आपके साथ हो सकती है। और जब ये देखेंगे कि सब लोग एक साथ हैं तो ये रिश्वतखोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं अवधेश जी और नजम साहब से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कमर्शियल लैंड का जो टैक्स निकालने का तरीका है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो शायद किसी को भी सही से नहीं मालूम है। तो इस तरीके का उनसे फॉर्मूला लेके एसोसिएशंस में सबसे शेयर करा जाए और आप सब लोग थोड़े से पैसे खर्च करके एक नापाई वाले को बुलवा के अपना असेसमेंट एक बार खुद करके देखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये लोग आपसे कहते हैं कि 10 लाख रुपए निकल रहे हैं और पता लगा आपका टैक्स ही 3 लाख पड़ रहा है, और हम लोग ये सोचते हैं हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी है। अभी मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था कि मेरा टैक्स इन्होंने 1.25 लाख रुपए लगा के नोटिस भेज दिया था। मैंने उस पर 3 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन करा, दाखिल करा, और आप समझिए 2.5 साल हो गए उस ऑब्जेक्शन पे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और जब मैंने अपनी फैक्ट्री का, मेरे एक मित्र हैं और एक नपाई वाले को बुलवा के नपाया गया, तो वो कुल 63,000 रुपए आया। तो आप सभी से गुजारिश ये है कि इसका फॉर्मूला लीजिए, थोड़ा सा समय लगा के अपनी फैक्ट्रियों को नापिए, और ये अपने आपको जिस दिन आइडिया हो जाएगा कि मेरी फैक्ट्री का 3 लाख है, तो आप कभी किसी से नहीं डरेंगे, एग्जैक्ट बात करेंगे, नहीं तो ये लोग आपको धमकाते रहेंगे और आपसे पैसे मांगते रहेंगे। देखिए, जो भी अभी सारे जो घटनाक्रम हुआ हम सब सबसे परिचित हैं। मेरा बस 1 मिनट ये कहना है कि आज डिजिटल का समय है। हमारे कोई भी टैक्सेशन वो ऑनलाइन सभी शहरों के लिए, सभी जितनी भी महानगर पालिका हैं उन पर ये कहा गया है कि आप पोर्टल जो है वो उसको जारी रखिए और आप अपना टैक्स अपने आप भर सकते हैं। इनमें इसके लिए ना हाउस इंस्पेक्टर को बुलाने की जरूरत है, ना ही किसी को हमें उन्हें एंटरटेन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मुरादाबाद का महानगर पोर्टल, महानगर का जो हमारा टैक्स का पोर्टल है वो चालू ही नहीं होता। तो मेरा अपने एसोसिएशन के अधिकारी मशीन के माध्यम से ये कहना है, सबसे पहले हमारा जो सुझाव है वो ये है इस पोर्टल को चालू कराया जाए। दूसरा ये है कि जिसकी भी एक्सपोर्टर पर जो भी टैक्स लगता है उसको उस पोर्टल पर शो किया जाए
और जिस तरीके से हमारे नक्शे अब जैसे कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 5 साल के लिए रिन्यूअल हो जाता है, इंडस्ट्री का 5 साल हो गया, तो 5 साल तक उस टैक्स का कोई रिवीजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीधा सीधा 10% के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका रिवीजन होना चाहिए। ऐसी एक सरल प्रक्रिया अगर हमारे उस पर हो जाए तो हम सबकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। इस दौरान मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल, संरक्षक नजमुल इस्लाम, सीईओ मेंबर नबील अहमद के साथ अन्य पदाधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि निर्यातकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं कर सकता, इस क्षण से कह रहा हूँ, ये वायदा करता हूं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम लोग कल में विश्वास नहीं करते, हम इसी क्षण से विश्वास करते हैं। देखिए, कल हमारे मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ निर्यातक हाजी अनवर साहब की फैक्ट्री में नगर निगम द्वारा परसों सील लगाई गई थी एक बकाये को लेकर, और उसमें जो नगर निगम के कर्मचारी थे उन्होंने निर्यातकों के साथ जो व्यवहार किया उसकी हम निंदा करते हैं। और उसी के बाद हमने माननीय मेयर साहब से और नगर आयुक्त से मिलकर उस फैक्ट्री को 2.5 घंटे के अंदर खुलवा दिया। ये एक बात थी। हमारे निर्यातक इस बात से परेशान थे कि उनके साथ भी इस प्रकार का उत्पीड़न ना हो आगे आने वाले भविष्य में, जिसको लेकर आज इस मीटिंग की रूपरेखा बनाई गई थी। इसी मीटिंग की रूपरेखा के अंतर्गत सबसे पहले हमने सुबह माननीय मेयर साहब से मुलाकात की और अपनी पीड़ा का बयान किया कि अगर इसी प्रकार से ये बात होगी तो हमें आगे शासन तक जाना होगा। तत्पश्चात हम और नजम भाई माननीय जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान में हमने सारी ये घटना डाली, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, उन्हें निर्यातकों के बारे में जानकारी है। निर्यातकों के बारे में जानकारी होने की वजह से उन्होंने ये कहा कि भाई किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटना हम होने नहीं देंगे, और उन्होंने नगर आयुक्त महोदय से वार्ता की। उसी कड़ी में फिर मैं जाकर नगर आयुक्त महोदय से मिला और मैंने उनको सारी चीज़ें बताई और उनको ये बताया कि किसी भी प्रकार का निर्यातकों के या किसी भी और वर्ग के साथ उत्पीड़न या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी को टैक्स देना है, वो निर्यातक हो, व्यापारी हो, वो अपना टैक्स देगा, लेकिन एक सामाजिकता के दायरे में और सभ्यता के दायरे में ये कार्य होगा। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने हमें ये वायदा किया कि किसी भी प्रकार का आज से कोई भी कर्मचारी दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करेगा, और मैं अपने संज्ञान में रखूंगा किस प्रकार कौन कहाँ जा रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, और जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना की है उनको वो कड़ा पनिशमेंट देंगे। आज इसी मीटिंग में मोबाइल पर के माध्यम से सभी निर्यातकों के बीच में उन्होंने अपनी इस बात को भी दोहराया है कि जैसा कि उनकी दोपहर हमसे वार्ता हुई थी, किसी भी निर्यातक का कोई भी उत्पीड़न नहीं होगा, गलत दुर्व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग करदाता हैं, कोई चोर नहीं है। तो इसमें हम अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय का, नगर आयुक्त महोदय का व मेयर साहब का पुनः आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करते हैं कि वो उन्होंने हमारी बात को समझकर और संज्ञान लेकर जो गलत लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब से किसी भी निर्यातक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई गलत रूप से नहीं होगी। अगर होगी तो मैंने ये बता दिया कि हर निर्यातक अपनी फैक्ट्री के बाहर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के मेंबर का और मेरा मोबाइल नंबर 9837032953 और श्री नजमुल इस्लाम साहब का नाम और उनका नंबर 9837032891 लगाकर और वहाँ रखें, और जब भी कोई इस प्रकार की घटना करने के लिए आए तो बता दें कि साहब हमारे पदाधिकारियों से पहले आप वार्ता कर लें, उसके बाद आप प्रवेश करेंगे। तो हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि अपने किसी भी निर्यातक के साथ कोई भी गलत कार्य नहीं होने देंगे। जो मेटल मेकर मार्क्स के ऑनर हैं, उनके यहाँ पर एक टैक्स वसूली के सिलसिले में कुछ कहासुनी हुई और उनके साथ बदतमीजी हुई और उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। तुरंत सूचना मेरे पास पहुंची। मैंने अपने महासचिव महोदय से अनुरोध किया कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने तुरंत ही मेयर साहब को वहाँ पर अपने फैक्ट्री में बुलाकर वार्ता की। मेयर साहब हमारे साथ कैंप कार्यालय आए। कैंप कार्यालय में आने के पश्चात हमने डीएम साहब से टेलीफोन पर वार्ता की, लेकिन डीएम साहब उस दिन छुट्टी पर थे।
नगर आयुक्त से बात की, नगर आयुक्त बीसी में व्यस्त थे। अपर नगर आयुक्त और मेयर साहब के बीच हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया और हमारी फैक्ट्री की सील 2 घंटे के अंदर खुल गई। उसी के मद्देनज़र लोगों में बड़ा निर्यातकों में आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ आए दिन ऐसा हो रहा है। मैंने तुरंत आज एक मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग के सिलसिले में सभी निर्यातक यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी पीड़ा को उत्पीड़न बताया। हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने, मेयर साहब ने, नगर आयुक्त ने, जैसे कि आपने अभी टेलीफोन पर वार्ता सुनी, उसमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्यातक के साथ कोई भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। सबसे पहले नगर आयुक्त की नॉलेज में होगा और ऐसा उत्पीड़न हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। नगर आयुक्त ने तुरंत उसको जैसा भी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी मैं उसको कार्रवाई करूंगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। हमें पूर्ण रूप से जिलाधिकारी महोदय और अपर नगर आयुक्त और कमिश्नर साहब से तो हम मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन हमें मेयर साहब का भी पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त हुआ है। उसी के मद्देनजर लोग, हमारे निर्यातकों में बड़ा रोष व्याप्त हुआ और वो सब डरे हुए हैं कि हमारे यहाँ तो आए दिन ऐसे आते रहते हैं और इस तरह से। लेकिन मेरा सभी निर्यातक बंधुओं से अपील है कि जितना भी टैक्स लीगल अगर आपका बनता है उसको जमा करें, उसके पश्चात ही अगली रणनीति तैयार की जाएगी। अगर कुछ ऐसा होता है कि अवैध वसूली होती है या और उनसे डिमांड की जाती है, अगर मान लिया 5 लाख का टैक्स उस पर 10 लाख का लगाया जाता है, तो इसीलिए मैंने महासचिव महोदय से अनुरोध किया कि सभी फैक्ट्रियों पर अपनी नेम प्लेट और मेरा मोबाइल नंबर 98370, मैं MHA का संरक्षक हूं और कानूनी सलाहकार भी हूं। मेरा मोबाइल नंबर, हम दोनों का मोबाइल नंबर लिखें। फैक्ट्री में आने से पूर्व ही उसको बताएं कि पहले इनसे बात कर लीजिए और उसके लिए उसको तुरंत हमें टेलीफोन करें। मैं फिर दोबारा से अपील कर रहा हूं, किसी भी निर्यातक का उत्पीड़न नहीं होगा। हमें ऐसा आश्वासन दिया। थैंक यू। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।